न्यूटन के सेब गिरने की कहानी। यह कहानी 17वीं शताब्दी की है। इंग्लैंड के छोटे से गांव वुल्सथॉर्प का एक सुंदर बगीचा। चारों तरफ हरियाली थी और बीच में एक सेब का पेड़। इस पेड़ के नीचे एक युवा व्यक्ति शांत मन से बैठा था। उसका नाम था सर आइजक न्यूटन। प्रारंभ। न्यूटन एक अद्भुत दिमाग के मालिक थे। वे हमेशा चीजों को गहराई से सोचते थे। उस दिन वे पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। न्यूटन किताब पढ़ने में मग्न थे, लेकिन उनका मन सोच विचार में उलझा हुआ था। तभी अचानक एक सेब पेड़ से गिरा और उनके पास आकर गिरा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सेब गिरना एक सामान्य घटना थी। लेकिन न्यूटन जैसे व्यक्ति के लिए यह घटना साधारण नहीं थी। उन्होंने तुरंत सवाल उठाया, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये बगल की तरफ क्यों नहीं गया? न्यूटन ने सोचा कि पेड़ से गिरने वाला सेब सीधा जमीन पर क्यों गिरा। उन्होंने महसूस किया कि इस पर कोई ना कोई शक्ति जरूर काम कर रही है। वह शक्ति जो सेब को नीचे खींच रही थी। यह उनके लिए एक नई खोज का संकेत था। न्यूटन ने अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वह सेब हो, इंसान हो या कोई और वस्तु। इस शक्ति को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। निष्कर्ष। इस एक घटना ने न्यूटन को न सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने की एक नई दिशा दी। उन्होंने बाद में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, को दुनिया के सामने रखा। उनके इस योगदान ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। प्रभाव। आज हम जो भी जानते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की गति और ब्रह्मांड का विस्तार, सब कुछ न्यूटन के इस सिद्धांत से जुड़ा है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण सी चीज भी अगर सही नजरिए से देखी जाए तो वह असाधारण बन सकती है। न्यूटन का सेब गिरने की घटना हमें यह सिखाती है कि हर छोटी चीज में बड़ा ज्ञान छुपा होता है। हमें बस अपने सोचने के तरीके को बदलना है। हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिज्ञासा ही महानता की कुंजी है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान हर जगह है, बस हमें इसे देखने का नजरिया चाहिए।